अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पंजीरी बना रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको डिटेल में मिल जाएंगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगी। उसका लिंक हमने दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए हम अब पंजीरी बनाते हैं। सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। ये मेरे पास देसी घी है। घी को किया हमने गरम। इससे पहले ये किशमिश, ये मैंने धो ली है, ये देखिए अभी गीली है। इसको भी मैंने धो लिया और काट कर ग्राइंड कर लिया खोपे को। इस घी के अंदर इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ें फ्राई करने वाली होती हैं वो हम करते हैं, जो नहीं होती वो नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं ये चीज़ क्यों नहीं फ्राई की, ये क्यों नहीं फ्राई की। तो आज सब फ्राई कर डालेंगे। अब इसमें डाल दिया ये खोपा, डाल दिया जो मैंने ग्राइंड कर रखा, क्योंकि इसमें हमने चास नहीं डालनी। शीरा, आप चास बोलते हैं या शीरा बोलते हैं, वो इसमें नहीं डालनी। अगर वो डालें तो सारी चीज़ें उसके अंदर पक जाती हैं जब वो पंजीरी में डालते हैं। ठीक है, कहते हैं सारी इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है। अब खसकास डाल देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, ये जो हमने चने, इसमें चनों का पाउडर हमने डालना है। उसको भूनना नहीं है हमने, क्योंकि वो तो पहले ही भुना हुआ है ना, भुने हुए चने हैं। उसका खसकास भी हमारी भून चुकी है। कोशिश की मैंने इसको पीसने की, लेकिन ये नहीं पीसी किया हमने। अब ये इसी घी में हम डाल देंगे ये गूंद, 4 गूंदें जो हमने पीस के पाउडर बना कर रखा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें घी डालेंगे, नहीं तो इसी में हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ का पाउडर जो बना के रखा है, क्योंकि ये सौंफ की भी वो थोड़ी करवाहट होती है, वो करवाहट ख़त्म हो जाती है इसमें जब हम फ्राई करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक घी डाल दिया। ये मैंने 4 मगज़ इसका वो पाउडर बना कर रखा। ये बादाम, मगज़, पिस्ता, ये सारे इनका पाउडर बना लिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये देखें ये सारा फ्राई हो चुका। अब ये जो हमने फ्राई कर रखी है सारी चीज़ें, ये इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चूल्हा कर देते हैं हम बंद। ठीक है, बंद कर दिया। इसको कर लिया मिक्स। ये गुड़ मैंने कूट लिया है, आधा किलो गुड़ है ये भुने हुए, और आधा किलो गुड़, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कोई मसला नहीं। ये इसके अंदर हो गया मिक्स। ठीक है, ये सारे ड्राई फ्रूट है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया ये चनों का पाउडर। ये इसमें घी तकरीबन आधा किलो से भी कम लगा है। ये कितनी अच्छी माशाल्लाह पंजीरी बन गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो अगर आप इतना घी डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं। पाव डाल लें, मेरा तकरीबन 1.5 पाव होगा। पाव डाल लें आप, क्योंकि ये पंजीरी खुशक नहीं होती। गुड़ वाली जो होती है ना, ये खुशक नहीं होती, ये ऐसे ही रहेगी जैसे है। तो जो होती है हम शीरे वाली बनाते हैं, वो उसमें जितना घी डाल लें वो खुशक हो जाती है बाद में ठंडी होकर, उसमें पता भी नहीं चलता घी का। तो
ये थोड़ी बहुत खुशक होगी, बहुत ज़्यादा खुशक नहीं होगी। ये देखा, वो ठंडा हो जाता है, घी जम जाता है, तो ये थोड़ी बहुत खुशक होगी। ये बच्चों को दे, जिस टाइम मर्ज़ी खाएं, वो दिन में खाएं, नाश्ते में खाएं, साथ लंच में उनको दे दें, लेके जाते हैं साथ, तब खाएं। तो ये बहुत अच्छी होती है दिमाग के लिए, बच्चों की जोड़ों की हड्डियों के लिए, जो बच्चों की कमरें दर्द होती हैं वो ताकत आती है इससे। मैंने ये कम ही डाले हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, मेरे पास यही पड़े थे घर में, तो और मैंने नहीं मंगाया, यही डाल दिए मैंने। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए, अच्छी हो गई है उनसे भी। ये देखिए, आपके बच्चे खाएंगे माशाल्लाह, सेहतमंद होंगे। स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है। भुने हुए चने लाएं, उनको साफ़ कर लें, जो उसके ऊपर छिलका है वो नहीं उतारना, जो छिलका उतरा हुआ है वो निकाल लें, जो ऊपर है वो नहीं निकालना। तो ऐसे ही इनको ग्राइंड कर लें, सारी चीज़ें ग्राइंड कर डाल लें। ग्राइंड करके डालनी है तब, या फिर आपने बादाम ऐसे ही डालने हैं। मैं तो पहले ऐसे ही डालती हूँ, तो आज मैंने कहा चले इसका पाउडर बना लेते हैं, ड्राई फ्रूट का, तो पाउडर बनाकर डाल देते हैं। तो ऐसे ज़्यादा खूबसूरती आती है अगर आप बादाम ऐसे ही डालें, तो मगज़ बादाम ऐसे ही डाल दें, पिस्ते ऐसे ही डाल दें, तो ज़्यादा खूबसूरती आती है। अब देखिए इसमें सब मिक्स हो गया ना, ये देखिए ये मिक्स हो चुके हैं, बादाम वगैरह नज़र नहीं आते, वैसे होते तो वो इसमें काफ़ी नज़र आने थे।